बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम वर्ब के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में? वर्ब। नाउन के बारे में आपने पढ़ लिया है। जुमले में जो बुनियादी दो लफ्ज होते हैं वो एक नाउन है और एक वर्ब। अभी नाउन के हवाले से मजीद और चीज़ें आती हैं और वर्ब के हवाले से भी और चीज़ें, वर्ब से मुताल्लिक़ जो और चीज़ें वो आती हैं। वैसे तो तरतीब ग्रामर की किताबों में और है, यानी नाउन की बात होती है, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, फिर उसके बाद आगे वर्ब आता है। तो मैंने वो निकाल दिया। मैंने कहा पहले वर्ब के बारे में बता दूं। ये बात भाई मुझसे क्वेश्चन करते हैं वर्ब के हवाले से। मैंने कहा चलें आपको वर्ब पहले बता देता हूँ, फिर हम एडजेक्टिव, प्रोनाउन की तरफ चलेंगे और वर्ब से मुताल्लिक़ जो उनकी तरफ चलेंगे। सबसे पहले वर्ब की डेफिनेशन लिखें जी। वर्ब होता क्या है? वर्ब होता क्या है? ये इसकी डेफिनेशन की जाती है, अ वर्ड विच टेल्स समथिंग अबाउट अ पर्सन और थिंग। वर्ब की डेफिनेशन है अ वर्ड, ऐसा लफ्ज, विच टेल्स, जो कि बताता है, विच टेल्स, जो कि बताता है, समथिंग, कुछ ना कुछ, अबाउट अ पर्सन, एक शख्स के बारे में, अबाउट अ पर्सन, एक शख्स के बारे में, और थिंग या चीज के बारे में, या फिर चीज के बारे में। मसलन आप जुमले लिखते रहते हैं, ही गोज, वो जाता है, ही ईट्स, वो खाता है, ही स्लीप्स, वो सोता है, ही ड्रिंक्स, वो पीता है, ही गेट्स अप, वो उठता है, ही राइट्स, वो लिखता है। तो ये सारे के सारे ये वर्ब हैं। अब इसकी जो काइंड्स हैं वो बेसिक दो किस्में हैं। इसकी बेसिक कितनी किस्में हैं? दो। या तो ये होता है ट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव, और या फिर ये होता है इनट्रांजिटिव, अरबी वाले जल्दी समझ जाएंगे। ट्रांजिटिव का मतलब है मुताद्दी और इनट्रांजिटिव का मतलब है लाजिम। या तो ऐसा फेल होगा जिसका ताल्लुक दूसरे के साथ भी होगा, या वो ऐसा फेल होगा कि उस फेल का असर दूसरे के ऊपर वाक़या होगा, उसको कहते हैं ट्रांजिटिव। उसको कहते हैं ट्रांजिटिव। कैसे? ही किक्स द फुटबॉल, ही किक्स, वो लात मारता है, द फुटबॉल को। अब ये देखें, ये जो किक है इसका असर किसके ऊपर वाक़या हो रहा है? तो ये जो किक है ये वर्ब है, ठीक है। अ वर्ड विच टेल समथिंग अबाउट अ पर्सन और थिंग। एक बंदा काम कर रहा है, उसके बारे में किक बता रहे हैं, और ये असर किसके ऊपर वाक़या हो रहा है? फुटबॉल के ऊपर वाक़या हो रहा है। तो ये जो किक वर्ब है ये ट्रांजिटिव है। ये क्या है? ये ट्रांजिटिव है, ठीक है। अब इनट्रांजिटिव की मिसाल, ही laughs, LAUGHS, laughs loudly, वो ऊंची ऊंची हंसता है। अब आप मुझे ये बताएं, ये जो laughs है ये भी वर्ब है, इसका असर किसी चीज के ऊपर वाक़या हो रहा है? हो रहा है। तो ये इनट्रांजिटिव है। इनट्रांजिटिव वो वर्ब होता है कि उसका असर किसी दूसरे के ऊपर वाक़या नहीं होता, और ट्रांजिटिव वो वर्ब होता है जिसका असर दूसरे के ऊपर वाक़या होता है। अब ये जो इनट्रांजिटिव है ना, इनट्रांजिटिव है, ये इसमें तीन सूरतें होती हैं। इनट्रांजिटिव में कितनी सूरतें होती हैं? तीन। सुन लें। या तो वो एक्शन बयान करता है, या वो स्टेट बयान करता है, और या फिर वो बीइंग, वजूद बयान करता है, ठीक है। अब एक्शन, जैसे ही रन्स, वो दौड़ता है,
ही रन्स, वो दौड़ता है। ही रन्स अलॉन्ग डिस्टेंस, वो बड़ा लंबा चौड़ा दौड़ता है, काफी लंबा फासला तय करता है वो। ही रन्स अलॉन्ग डिस्टेंस। अब ये दौड़ना है, ये किसी चीज के ऊपर वाक़या हो रहा है? नहीं वाक़या हो रहा। भी दौड़ना किसी चीज के ऊपर वाक़या होता है? नहीं ना होता। ये इंट्रांजिटिव वर्ब है। और रन जो है ये बंदे का एक्शन बयान कर रहे हैं। क्या बयान कर रहे हैं? एक्शन बयान कर रहे हैं। स्टेट, इंट्रांजिटिव वर्ब या स्टेट बयान करेगा। जैसे ही स्लीप्स, ही स्लीप्स। अभी जो स्लीप्स है मुझे बताएं, ये एक्शन है? ये तो एक हालत है। इसको काम कहते हो? आज मैंने बड़ा काम किया है। हाँ जी, क्या काम किया है? कि मैं भी 10 घंटे सो कर आ रहा हूँ, इसलिए बड़ा थका हुआ, बड़ी थकावट हो गई। मैंने काम बहुत बड़ी मेहनत की आज। 10 घंटे क्या किया? 10 घंटे मैं सोया रहा हूँ। ये एक्शन है। आप इसको काम कहते हो? ये स्टेट है। बीइंग वजूद बयान करता है। जैसे देयर इज, ये जो स्लीप है ये इंट्रांजिटिव है और ये स्टेट बयान कर रहा है। देयर इज अ फ्लॉ, यहाँ पे कोई कमी रह गई है, यहाँ पे कोई नक्श है। इन द डायमंड, इस हीरे में यहाँ पे कोई ना कोई कमी है। अब ये जो इज है ये वजूद बयान कर रहा है। क्या बयान कर रहे हैं? वजूद। तो ये इज, ये इंट्रांजिटिव वर्ब है, ये बीइंग बयान करता है। स्लीप इंट्रांजिटिव है, ये स्टेट बयान करता है। और रन भी इंट्रांजिटिव है, ये एक्शन बयान करता है। तो अभी हमने जो बेसिक बातें पढ़ी हैं वो ये पढ़ा कि वर्ब की कितनी किस्में? 2, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव वो वर्ब होता है कि उसका जो अमल है वो दूसरे के ऊपर होता है, उसका जो असर है वो दूसरे के ऊपर होता है। और इंट्रांजिटिव में ऐसा नहीं होता है। और आसान लफ्जों में आप कह लें, ट्रांजिटिव फेल मुतादी है अरबी वालों, और वो फेल लाजिम है। आपको समझ आ गया वैसे ही। अगर मैं नाम भी बताऊं ना, लाजिम मुतादी से आपको वैसे ही समझ आ गया, क्योंकि आपने अरबी में ये चीजें पढ़ी हुई हैं। अब आगे ये इंट्रांजिटिव है, फिर उसमें 3 सूरतें होती हैं। या वो एक्शन बयान करेगा, या वो स्टेट बयान करेगा, और या वो बीइंग वजूद बयान करेगा। चलें जी आगे। साफ करने वाला कपड़ा किधर है? अब बल्कि ये एक बात रह गई, सॉरी। ये जो इंट्रांजिटिव है, सॉरी ये ट्रांजिटिव है ना, ट्रांजिटिव है, फिर इसमें 2 सूरतें। ट्रांजिटिव में आपने ये देखा है, कि इसका ऑब्जेक्ट होता है। इसका क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। तो इसमें फिर 2 सूरतें होती हैं। या ये इसका ऑब्जेक्ट सिंगल होगा या डबल होगा। जैसे आपने अभी मिसाल पढ़ी है, ही किक्स द फुटबॉल, तो एक ऑब्जेक्ट है, सिंगल ऑब्जेक्ट है। और ही, एक और मिसाल है, ही टेल्स मी अ स्टोरी, वो मुझे एक स्टोरी सुनाता है, बयान करता है, बताता है। अब इसमें टेल, इसका मी ये एक ऑब्जेक्ट है, अ स्टोरी ये दूसरा ऑब्जेक्ट है। तो इस तरह जो है ना वो 2 सूरतें होती हैं। कितनी सूरतें होती हैं? 2। ठीक है। ट्रांजिटिव वर्ब 2 तरह का होता है, या तो उसका एक ऑब्जेक्ट होगा और या फिर उसके 2 ऑब्जेक्ट होंगे, और उनमें से एक डायरेक्ट होगा और दूसरा इनडायरेक्ट होगा। ठीक है। मैं आपको ये मार्कर देता हूं, ये देखें, देने का अमल इसके ऊपर वाक़या हो रहा है, ये डायरेक्ट है, और फिर आप तक पहुंच रहा है, ये इनडायरेक्ट, आप इनडायरेक्ट। ऐसे जो स्टोरी बयान की जा रही है वो डायरेक्ट है, और स्टोरी जहां तक पहुंच रही है वो इनडायरेक्ट है। तो ये 2 सूरतें होती हैं। फिर अगली जो बात है वो ये है, इतना लिख लिया आपने, स्टॉप में करा इसको, इधर से चलाएंगे आगे इसकी पिक्चर। अगली जो बात हमने पढ़नी है वर्ब के हवाले से वो ये है कि यूज ऑफ मोस्ट वर्ब्स एज
ट्रांजिटिव एंड एज इंट्रांजिटिव, या अनुमान दे दें। यूज ऑफ मोस्ट वर्ब एज ट्रांजिटिव एंड एज इंट्रांजिटिव। बहुत से अल्फाज ऐसे हैं जो ट्रांजिटिव भी इस्तेमाल होते हैं और इंट्रांजिटिव भी होते हैं। बहुत से अल्फाज ऐसे हैं जो ट्रांजिटिव भी इस्तेमाल होते हैं और इंट्रांजिटिव भी इस्तेमाल होते हैं। मसलन ये देखें, यहां पे मैं लिखता हूं रिंग द बेल, रिंग द बेल। अब यहाँ पे ये जो रिंग है ये ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव है? बेल बजाओ, रिंग द बेल, बेल बजाओ, तो ये ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव है? भाई ट्रांजिटिव है ना, बजाने का अमल इसके ऊपर हो रहा है, इसके ऊपर हो रहा है, ठीक है। अब ये देखें, द बेल रिंग्स, बेल बजती है। अब यहाँ पे ये जो रिंग है ये ट्रांजिटिव है कि इंट्रांजिटिव है? इंट्रांजिटिव है। अब ये वर्ब इधर ट्रांजिटिव है और यहाँ पे इंट्रांजिटिव है। तो ऐसे और भी बहुत से अल्फाज हैं, जैसे द ड्राइवर स्टॉप्स द बस, ड्राइवर बस को रोकता है, और यहाँ पे द बस स्टॉप्स, बस रुकती है। अब आप मुझे बताएं यहाँ पे जो स्टॉप है ये ट्रांजिटिव है या नहीं है? कि स्टॉप का असर इसके ऊपर आ रहा है भाई, हाँ, तो ये ट्रांजिटिव है। और यहाँ पे बस रुकती है, यहाँ पे क्या है? ये ट्रांजिटिव है। बात समझ आ रही है? ठीक है। अब आगे देखें, ही स्पीक्स, वो बोलता है, द ट्रूथ, सच, ही स्पीक्स द ट्रूथ। और यहां पे देखें, ही स्पीक्स, वो बोलता है, लाउडली, बुलंद आवाज से। अब यहाँ पे ये स्पीक है, इसका अमल ये ट्रूथ के ऊपर है, और यहाँ पे स्पीक का अमल किसी चीज के ऊपर नहीं है, तो यहाँ पे ट्रांजिटिव है और यहाँ पे इंट्रांजिटिव है। ऐसे बहुत से अफआल हैं जो ट्रांजिटिव भी होते हैं और इंट्रांजिटिव भी। अब आपको कैसे पता चलेगा? भाई प्रैक्टिस के साथ आप जब जुबान की स्टडी करते हैं ना, तो लुगत इस्तेमाल करते हैं, तो फिर आपके अंदर एक सलाहियत पैदा हो जाती है। उसकी मदद से जो है ना वो आप पहचान कर लेते हैं कि भाई यहाँ पे ये वर्ब क्या है। नहीं तो लुगत डिक्शनरी आपको बता देती है कि यहाँ पे जो वर्ब है वो क्या है। चलो आगे चलो। ओहो, पिक्चर इसकी लेनी थी भाई, मुझे बोल दिया था। अगली जो बात है वो ये है कि सम वर्ब्स नॉट यूज एज ट्रांजिटिव, कुछ वर्ब हैं जो कभी भी ट्रांजिटिव नहीं बन सकते। ये उन्वान दे लें, सम वर्ब नॉट यूज्ड एज ट्रांजिटिव। कुछ वर्ब हैं जिनको आप कभी भी फेल मुतादी नहीं बना सकते। कुछ अफआल हैं जिनको आप कभी भी फेल मुतादी ट्रांजिटिव नहीं बना सकते। मसलन मिसाल में ये देखें, कम, आना, अब इसका फेल मुतादी आप बना सकते हैं? नहीं बना सकते। गो, जाना, आप इसका बना सकते हैं? नहीं बना सकते। स्लीप, सोना, आप इसका बना सकते हैं? नहीं बना सकते। डाई, मरना। अगली बात, सम वर्ब्स यूज्ड रिफ्लेक्सिवली। अगली बात, सम वर्ब्स, कुछ ऐसे भी अफआल हैं यूज्ड जिनका इस्तेमाल होता है रिफ्लेक्सिवली।
रिफ्लेक्सिवली का मतलब ये है कि उनका फाइल और मफूल भी एक ही होते हैं, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक ही होते हैं, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक ही होते हैं। जैसे जैसे प्लीज, प्लीज कीप क्वाइट yourself, keep quiet। अब ये देखें, प्लीज खामोश रहें। अब ये असल में यूं है, कीप यूर सेल्फ क्वाइट, अपने आप को खामोश रखो। खामोश किसने रखना है? इसने। किसको रखना है? इसको। जो सब्जेक्ट है वही ऑब्जेक्ट है, जो सब्जेक्ट है वही ऑब्जेक्ट है। तो इसको कहते हैं कि वर्ब इस्तेमाल हो रहा है रिफ्लेक्सिवली। काम को, वर्ब काम को फाइल के ऊपर ही उल्टा रहा है, काम को फाइल के ऊपर ही उल्टा रहा है। यानी जो फाइल है वो काम करेगा अपने ऊपर, वो काम करेगा अपने ऊपर। ऐसे ही टर्न, ये देखें, ही टर्न वो मुड़ा, टू द डोर दरवाजे की तरफ, ही टर्न वो मुड़ा, टू द डोर। अभी टर्न के बाद है हिमसेल्फ, ही टर्न हिमसेल्फ, उसने अपने आप को मोड़ा, उसने अपने आप को मोड़ा। अब इसमें किताबों में यह लिखा हुआ है कि जो वर्ब रिफ्लेक्सिवली इस्तेमाल होते हैं उनको इंट्रांजिटिव क्या दिया जाता है? उनको क्या क्या दिया जाता है? इंट्रांजिटिव। उनको क्या क्या दिया जाता है? इंट्रांजिटिव। चलें जी, ले लें जल्दी से, इसको स्टॉप कर पीछे ले लें। Intransitive used in a causative sense, ठीक है, becomes transitive। Intransitive used in a causative sense, in a causative sense becomes transitive, becomes transitive। जो फेल लाजिम अगर सबब के तौर पे इस्तेमाल हो वो फेल मुतादी बन जाएगा, आसान लफ्ज़ों में। अगर कोई फेल लाजिम है और वो सबब के तौर पे इस्तेमाल हो वो फेल मुतादी बन जाएगा। अगर कोई फेल इंट्रांजिटिव है वो कॉजेटिव सेंस, सबब वाले सेंस में आएगा तो वो ट्रांजिटिव बन जाएगा। कैसे? ये देखें, द हॉर्स घोड़ा, वॉक्स चलता है, ये इंट्रांजिटिव है ना, इंट्रांजिटिव है। अब एक बंदा घोड़े को चलाने का सबब बनता है, अब आप क्या कहेंगे? ही वॉक्स द हॉर्स, वो घोड़े को चलाता है, वो घोड़े को चलाता है। अब एक बंदा सबब बन गया, ही सबब बन गया, कॉजेटिव सेंस, ही सबब बना घोड़े के चलने का, तो यहाँ पे ये जो वाक है ये फेल मुतादी बन गया, ये ट्रांजिटिव बन गया। बात समझ आ रही है? साथ समझ आ रही है आपको? हाँ, ये फेल ये इंट्रांजिटिव है। ये फेल कौन सा है? ये फेल इंट्रांजिटिव है। लेकिन जब ये सबब बनेगा जो
तो ये ट्रांजिटिव हो जाएगा। ऐसे बर्ड्स फ्लाई, बर्ड्स फ्लाई, परिंदे उड़ते हैं, ठीक है। आगे द बॉयज, लड़के फ्लाई, उड़ाते हैं, काइट्स, पतंगे। अब लड़के सबब बन, लड़के क्या सबब बन है, तो सबब वाली जगह में ये जो वर्ब है फ्लाई ये मुताद्दी बन जाएगा, ये ट्रांजिटिव बन जाएगा, इन ट्रांजिटिव। हाँ जी, आज के लिए इतना काफी है वर्ब के हवाले से। आज हमने जो चीजें पढ़ी हैं सुन लें भाई वो दोबारा। एक ये कि हमने वर्ब की डेफिनेशन पढ़ी है, फिर हमने ये पढ़ा वर्ब की दो किस्में, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव की दो किस्में, ऑब्जेक्ट सिंगल होगा या डबल होंगे, और इंट्रांजिटिव की तीन सूरतें होती हैं, या एक्शन बयान करता है, या स्टेट बयान करता है, या फिर वो बीइंग बयान करते हैं। फिर हमने अगला ये पढ़ा कि बहुत से अफ़ाल ऐसे हैं जो दोनों फंक्शन परफॉर्म करते हैं, इंट्रांजिटिव भी और ट्रांजिटिव भी, और जुबान की स्टडी से इंसान में महारत पैदा हो जाती है और ये मलका पैदा हो जाता है, बंदा खुद ही तमीज़ कर सकता है कि भाई ये ट्रांजिटिव है या फिर इंट्रांजिटिव है। फिर हमने ये पढ़ा बहुत से अल्फाज ऐसे जिनको आप ट्रांजिटिव बना नहीं सकते, जिनका फिर मुतादी बना नहीं सकते। फिर हमने ये पढ़ा कि बहुत से अफ़ाल जो हैं वो लाजिम होते हैं, अगर आप कॉजेटिव सेंस आप सबब वाली जगह पे इस्तेमाल करेंगे तो वो फिर मुतादी ट्रांजिटिव बन जाए। चलें स्टॉप करें इसको।